बार फिर से स्वागत बा ब्रजेश संग बतकही में। बतकही उहे और वही अंदाज में फिर से हम लेके आओ तनी, लेकिन अब आयल कहाँ शुरू भइल। देवरिया कांड के बाद हम सोचनी कि कुछ ऐसा समस्या बा जे पे बात कल जरूरी बा। मंगरू चाचा और डमरू चाचा के कहानियों सुनाई। काल हमार भागे काइल ले, आज भाग दू। देवरिया कांड जो भइल या देवरिया कांड जो हुआ, थोड़ा हिंदी में बात किया जाए, भोजपुरी में तो हम बात करते रहो। हिंदी में इसलिए देवरिया कांड हुआ, देवरिया कांड के बाद थोड़ा बात करना जरूरी है उन समस्याओं के बारे में जो समस्या सबसे बड़ी है। हम सोनभद्र का मामला देखें, देवरिया का मामला देखें, प्रतापगढ़ का मामला देखें, मिर्जापुर का मामला देखें, आप लोग नहीं सोच पा रहे होंगे। 2019 की बात है, सोनभद्र 9 लोग की मौत, बलिया राशन बंटवारे में 11 लोग की मौत, देवरिया 2023 6 लोग की मौत, मिर्जापुर जमीनी विवाद 8 लोग की मौत। ये इतने बड़े आंकड़े मौत के जो होते हैं, आज बात उस पे हो। भाग 2, भाग 1 हमने बात किया, हम टैक्स देते हैं और उस टैक्स के पैसे से वेतन कैसे जाता है। आज भारत जहां बसता है उनकी समस्याओं पे बात है। भारत अगर बसता है तो गांव में बसता है, और गांव में बसती है एक सबसे बड़ी समस्या जमीन की, समस्या मेड़ की, समस्या पानी की, समस्या नाली की, समस्या सड़क की, समस्या जाति की। अब ये समस्या है, अब इसका निस्तारण कैसे होता है। अब मंगरू चाचा और डमरू चाचा की कहानी सुनाता हूं। मंगरू चाचा और डमरू चाचा 2 भाई, एक माँ बाप के 2 लड़के। मंगरू चाचा और डमरू चाचा में जमीन का विवाद हुआ। मंगरू चाचा परेशान, डमरू चाचा भी परेशान, क्योंकि जो बंटवारा हुआ वो तो मौखिक हुआ, कहीं लिखित था नहीं। जमीन का बराबर बंटवारा हो नहीं पाया। मंगरू चाचा डमरू चाचा दोनों लोग गए एसडीएम के पास, अलग अलग गए। एसडीएम साहब ने लिख के दे दिया कि भाई पैमाइश की जाए। अब एसडीएम साहब लिख के कब दिए, पहले जब मंगरू चाचा गए तो पता चला एसडीएम साहब मीटिंग में है। फिर मंगरू चाचा गए तो पता चला एसडीएम साहब दौरे पे हैं। फिर मंगरू चाचा गए तो पता चला एसडीएम साहब आज है ही नहीं। फिर मंगरू चाचा ने प्यून को लिफाफा दिया, तुरंत काम हुआ। एसडीएम साहब ने अपना काम कर दिया। अब बात आती है, मामला गया तहसीलदार साहब के पास। अब क्योंकि पैमाइश होनी है जमीन की, पत्थर नसीब होना है, तो तहसीलदार साहब ने फिर यही मीटिंग में है, गायब है, इधर है उधर है, किसी और काम में है। फिर किसी तरह तहसीलदार साहब हाथ पैर जोड़ने के बाद मिले। फिर तहसीलदार साहब ने अमीन को रिपोर्ट कर दिया। अमीन साहब की बारी आई। अमीन साहब ने लेखपाल को कहा। अब लेखपाल को डमरू चाचा फोन करे, भैया कब आइबा, तो वो कहता ना भैया 4 दिन 5 दिन, ऐसे करत करत महीना बीतल, साल बीत गए। पता चलल धान बोआइल है, रोपाइल है, गेहूं बोआ गए, सीजन बीत गए, साल बीत गए। यही बीच में लाठी डंडा चल गया। तो जो बाना मंगरू चाचा के छोटका लड़का लील बाबू, उनकर सर फाट गए। अब लील बाबू के सर फाट गए तो ई बात उनकर बड़का भैया मुकुल भैया के अच्छा ना लागल। ऊ का कहना उनकी मेहरारू के मार के 2 आधा कर दे। बस ये विवाद है गांव में। काहे कि इतना लंबा प्रोसेस हो जाला कि जो लोग के धैर्यता बा वो खत्म हो जाला। विवाद चकबंदी से बा या कहां से बा। भाग 2, भाग 3 में अगला समस्या गांव के बताए। काहे कि जो गांव के समस्या बा, निचली अदालत की हम बात करिए तो आधा से ज्यादा जो विवाद बा वो जमीनी विवाद है, फौजदारी विवाद है। अगर कोनों के जड़ में जाके, गांव के हत्या के जड़ में जाके देखा तो कहीं ना कहीं जमीन का विवाद, नाली विवाद, पानी विवाद, बिजली विवाद जरूर हो। और एकरी खातिर ऐसा नहीं बा कि लोग सबसे पहले अगर कुछ होला तो कहला भाई ताकि कोर्ट में देख ले। सब क्यों पहले कोर्ट में जाते, पुलिस के पास भी जाला। पुलिस के पास जो जाते हैं, पुलिस कहते हैं भैया ये तो जमीनी राजस्व विभाग का समस्या है, राजस्व में जाइए, हम अभी क्या कर सकते हैं। पुलिस जब मर्डर होता है, अब हमारी बात। तो जो प्रणाली है, काम पहले वहां से सही होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। राम।